21 मई को होने जा रही है उत्तर प्रदेश लेखपाल की मुख्य परीक्षा। इसके लिए आप तैयारी कर रहे होगे, तो आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि पिछली वर्ष कैसे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस में। तो मैं यहाँ 25 टॉप जीएस के वही प्रश्न कराने जा रहा हूँ जो 31 जुलाई 2022 यानी लास्ट ईयर यूपी लेखपाल की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। डार्क पेपर आपको करा रहा हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। तो जिससे आप अपना आइडिया लगा लेना कि कौन कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सकेगी, ठीक है। आपका समय बचेगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इन्हीं को फोकस, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो सभी मित्रों से गुजारिश है, वो चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो आपको समय से मिल सके। तो मैं आपको बताऊं, सुबह मैंने हिंदी के 25 क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर यानी जो पेपर हुआ था आपका 31 जुलाई 2022, उसके मैंने हिंदी का सॉल्यूशन कर दिया है। तो उस वीडियो को आप देख लेना, छोटी सी वीडियो है। और अब जीएस का कर रहे हैं, इसके बाद में हम फिर आगे मैथ का लाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बने रहना इस चैनल पर, सभी को शेयर कर दें, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि आप लोग जो है एकदम पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर फटाफट। पहला प्रश्न कह रहा है, नई प्रतियोगियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई क्षमता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। ऑप्शन ए, ईंधन का उत्पादन बढ़ेगा। बी, ईंधन उत्पादन की लागत घट जाएगी। सी, रिजर्वायर संचय में ईंधन की मात्रा बढ़ेगी। और डी कह रहा है, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण और खपत में कमी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। यहाँ पर 52 की ओर चलते हैं, कह रहा है कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हालांकि इसका अभी कोई मतलब नहीं है, तो इसे कट कर दे रहे हैं। और इसके बाद 53 वाला प्रश्न देखते हैं। 53 वाला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, तो यहाँ भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है अभी। इसके बाद आगे देखेंगे, तो करंट अफेयर्स का देख लेने, देखो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे 54 वाला प्रश्न, ये इतिहास का है, ये काम करेगा। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा। ए, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। तो देश नायक कहने वाले थे महात्मा गांधी, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने इनको नेताजी की उपाधि भी दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। तो उल्टा आपके पेपर में पूछ लेगा कि महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस वही थे जो कि हरिपुरा अधिवेशन में जो है निर्विरोध यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 में। उसके बाद में फिर 1939 में फिर चुनाव होता है और गांधी जी अपने पट्टा सीतारमैया को खड़ा करते हैं और जनता सुभाष चंद्र बोस को, जिसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी होते हैं। तो यानी 2 बार लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन इन पर आलोचना करते हैं गांधीवादी लोग। तो सुभाष चंद्र बोस तो बहुत ही श्रेष्ठ महान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता समान महात्मा गांधी जी ऐसा कह रहे हैं कि ये सब सुभाष चंद्र बोस ने मेरे से लड़ाई मोल ली है, ये है वो है। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं ही इस्तीफा दिया था, ठीक है, जिससे कि गांधी जी का जो है सम्मान कम ना हो। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो 2 बार अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। चलिए बहुत है इतनी जानकारी, बाकी हम देते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। ये हैदराबाद जो है ना पाकिस्तान में जा रहा था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत प्रयास किया यहाँ पर और ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ पर इनको समझाया, ठीक है। तो ये हैदराबाद भारत में
में विलय हो गया। और गोवा में सबसे पहले आने वाले थे पुर्तगाली, और भारत में सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे, जो 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गए थे। तो इनको भी ध्यान रखना, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? गोवा से। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, 56 की ओर। बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं? ए गोवा, तेलंगाना, सिक्किम या उत्तराखंड। सही उत्तर होगा यहाँ पर सबसे कम जो है यहाँ पर जो सीट हैं वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ सिक्किम की सबसे कम सीट होगी, ठीक है, किसकी? सिक्किम की। और सबसे ज़्यादा सीटें पूछी जाएँ यहाँ तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें। यहीं से तय होते हैं प्रधानमंत्री, यूपी से ही प्रधानमंत्री तय होते हैं। तो यूपी में बहुत ज़्यादा दौरा होता है हर नेता का, ठीक है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक है। यही डिसाइड करती है पीएम सीएम कौन बनना है भैया, ठीक है। आगे 57 वाला प्रश्न है, 57 वाला प्रश्न देखेंगे। फुल फॉर्म पूछा गया है, कह रहा है कि EFT का पूरा नाम बताओ। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, दूसरा कह रहा है इफ़िशिएंट फॉरेन ट्रांसफ़र, तीसरा कह रहा है इफ़ेक्टिव फंड्स ट्रांसफ़र, डी कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन ट्रांसफ़र। उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर आ जाइए, 57 के बाद 58 पे आ जाइए। बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? ए बाहामास, USA, जापान, कनाडा। तो बाफिन जो द्वीप है वो कनाडा में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? ए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आर्टिकल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 60 वाला, कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 78 में चली थी। और रोलिंग प्लान लागू हुआ था, ये होमगार्ड में प्रश्न आया था 26 की सेकंड शिफ्ट में। रोलिंग प्लान लागू हुआ था 1978 में, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के समय पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर हो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए, कह रहा है PC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा, पर्यावरण। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं? तो देखो ये फिर अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया है।
ऑप्शन ए 36 से 51, 30 से 49, 42 से 56, 28 से 48। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 64 पाइए, कह रहा है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन ए दांडी, सूरत, साबरमती, पवनार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर दांडी से शुरू किया था और साबरमती आश्रम तक वहाँ गए थे। सॉरी माफ़ कीजिए, ये शुरू किया था नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से, ठीक है। और कहाँ तक गए थे? दांडी तक, यानी समुद्र के किनारे है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये यात्रा शुरू की थी 12 मार्च से लेकर 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है, यात्रा हुई थी ये, जिसमें 77 प्लस लोग थे, ठीक है। अगला 65वां प्रश्न कह रहा है कि सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में, और जिसमें प्रमुख रोल था राजा राम मोहन राय। तो ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय। सती प्रथा क्या होता था पुराने समय में? क्या होता था, किसी की पत्नी, माफ़ कीजिए, किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को उसी पति के साथ जिंदा जलाया जाता था, ऐसी प्रथा थी। तो ये बहुत गलत था, ठीक है। तो इसका अंत किया था मुख्य राजा राम मोहन राय के द्वारा, यहाँ नियम लाए गए, फिर विलियम बेंटिक ने भी ये काम किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इन सभी क्षेत्रों में लगभग समान रूप से। तो यहाँ मुख्य भूमिका थी प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? पशुपालन, कृषि। तो भारत पहले और अभी भी कृषि प्रधान देश है, तो प्राथमिक पर निर्भर रहती थी और अभी भी प्राथमिक से निर्भर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 67। तो जो भी साथी देख रहे हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो आपको समय से मिल सके, और सभी मित्रों को शेयर करते हैं। सभी मित्रों को, जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप हैं, सबको शेयर करते हैं। बढ़िया प्रश्न है, आपका पेपर है एक तरह से जी, ये भूगोल ओरिजिन पेपर पूछा गया है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ए 6, 8, 9, 11। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला 68 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मत्स्य पालन, कृषि, कपड़ा, खनन। सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, कृषि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 69 की ओर। कह रहा है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया, तो NH4, NH8, NH2, और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है वो उसका नाम है NH2, जिसका वर्तमान नाम है NH19, जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश से सीधा कोलकाता की ओर जाता है, ठीक है। तो NH19 है, जो जिसे वर्तमान में 19 बोलते हैं और पहले NH2 कहते थे। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? क्या अगरिया, थारू, बुक्सा, बैगा? इसका राइट आंसर होगा थारू उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, ठीक है। चीन के बॉर्डर पर सर्वाधिक है ये। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71 पे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य
भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? ऑप्शन ए हॉर्मुज के जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य, बोस्पोरस जलडमरू मध्य, डोवर जलडमरू मध्य। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 72 पे आइए। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी बाराबंकी और डी भोपाल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी को मंदिरों का शहर कहते हैं या घाटों का शहर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, शेयर भी करें। कह रहा है उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है। पुराना क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर आईटी शहर बात करें अभी कि आईटी शहर या आईटी राजधानी कौन सी है उत्तर प्रदेश की, तो उसका उत्तर नोएडा होगा। क्या होगा? नोएडा। तो वर्तमान उसका करंट का क्वेश्चन था ये, तो उस समय लखनऊ आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 74। कह रहा है कि यहाँ बांध है और यहाँ नदी है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध जो है वो रिहेंद्र नदी पर है, तो पहले का तो हो जाएगा बी। परीक्षा बांध जो है तो वो है शहजाद नदी पर, तो 2 का डी। गोविंद सागर बांध जो है बेतवा नदी पर है, और जामनी बांध जो है जामनी नदी पर। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद लास्ट पे आइए। लास्ट प्रश्न है ये, क्योंकि 25 प्रश्न हैं आते हैं सामान्य ज्ञान के, और बाकी 25 मैथ के, 25 हिंदी को, 25 जो है लेखपाल संबंधित ग्राम की जानकारी पूछते हैं। तो लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? तो यहाँ पर एक कह रहा है ईमेल संदेश भेजकर, सर्दियों के दौरान लैपटॉप का उपयोग कर, ईमेल अटैचमेंट खोलकर, ऑनलाइन खरीदारी करके। तो यहाँ सीधा सीधा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि ईमेल अटैचमेंट खोल के पता लगा लोगे कि यहाँ वायरस है या नहीं। तो ये प्रश्न थे। तो आप सभी लोगों को किसी प्रश्न में आपत्ति है तो कमेंट करें। बाकी किसी और सजेशन, आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बताएं। बाकी हमारा उद्देश्य है कि आप यूपी लेखपाल में अच्छा करके आएँ। तो अच्छा तभी करोगे जब आप पेपर में प्रश्न देखोगे और उस हिसाब से तैयारी करोगे। या किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, या जीएस में, पॉलिटी पर, हिस्ट्री पर, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते तो मैं ले आऊँगा। ठीक है, या उत्तर प्रदेश जीके जो कि 10 नंबर की आपकी पेपर में आएगी लेखपाल में, उस पर भी वीडियो बना दूंगा आप चाहोगे तो। लेकिन आप लोग सभी को शेयर करना। इसके अलावा हिंदी की वीडियो नहीं देखी हो आपने तो हिंदी की वीडियो भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।